नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। आगे देखिए हरियाणा से जुड़ी हुई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। प्रदेश के किसानों की गन्ने की बकाया राशि को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया गया। जी हां, हरियाणा के सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के मुताबिक आने वाली 10 जुलाई 2021 तक हरियाणा के सभी किसानों को उनकी बकाया पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। यह जानकारी मंत्री ने आज हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के अधिकारियों के साथ की गई एक बैठक के दौरान दी। आपको बता दें कि मंत्री के अनुसार हरियाणा में किसानों से खरीदे गए गन्ने की कुल राशि 1500 करोड़ से अधिक की बनती है, जिसमें से 1000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है और बाकी रही राशि का भुगतान भी 10 जुलाई तक कर दिया जाएगा। मोमोज और गोलगप्पे के कारण भाई बहन में हुई एक मामूली सी बहस इस कदर बढ़ गई कि बहन ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लिया। जी हां, घटना हरियाणा के पानीपत की है, जहां भाई बहन के झगड़े की वजह से बहन की जान चली गई। दरअसल यह परिवार का बेहद साधारण सा है, जिसमें मजदूरी करने वाला पिता बच्चों के लिए गोलगप्पे और मोमोज लेकर आया, लेकिन भाई बहन में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बहन भाई से इस कदर नाराज हो गई कि अंदर जाकर कमरा बंद कर खुदकुशी कर ली। इसके बाद पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। किसानों के विरोध के डर के चलते आज हरियाणा के झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव रखने का कार्य तयशुदा समय से 2 घंटे पहले ही खत्म कर दिया गया। जी हां, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो 10 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन 2 घंटे पहले 8 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और किसानों को भनक लगने से पहले ही कार्यक्रम निपटाकर वहां से निकल भी गए। इसके बाद जब किसानों को इसकी खबर लगी तो किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने नींव में रखी ईंटों को उखाड़ फेंका। इसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन किसानों के खिलाफ कानून के हिसाब से बनती कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ इस मामले में FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी है। किसान आंदोलन में पश्चिम बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म और पंजाब की युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें 6 महिलाओं को मेंबर भी बनाया गया है। आपको बता दें कि अब इन मेंबरों के ऊपर ही महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खाने पीने की व्यवस्थाओं का जिम्मा होगा। इसके साथ ही कमेटी की सभी 6 महिला सदस्यों के नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि धरना स्थल पर महिलाओं को होने वाली किसी भी परेशानी का हल जल्द से जल्द किया जा सके। हरियाणा के हिसार के एक गांव में एक महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। जी हां, 36 वर्षीय महिला ने आरोप लगाए हैं कि गांव के ही रहने वाले 3 सगे भाइयों ने उसके साथ घर में घुसकर नशीला पदार्थ देकर इस हैवानियत को अंजाम दिया। घटना 11 जून तकरीबन 8 बजे की है, जब महिला घर में अकेली थी और तीनों भाई घर में घुस आए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। जब घटना का पता महिला के परिजनों को चला तो उसके बाद पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के हिसार में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जमीनी विवाद के चलते जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इसमें मां बेटे की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा बेटा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हिसार जिले के गांव सीसर खरबाला का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका कमलेश का पति मकान बेचना चाहता था, लेकिन कमलेश इसके खिलाफ थी। इसके चलते कमलेश ने अपने दोनों बेटों के साथ जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी कर ली। इसमें एक बेटा बच गया है, लेकिन मां बेटे की मौत हो गई। हालांकि अभी जो बेटा बचा है उसके बयान दर्ज करे जाएंगे और उसके बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। हरियाणा के जींद में आज एक बुजुर्ग की गोली मारकर
हत्या कर दी गई। यह गोलीकांड गांव अलीपुरा में हुआ और मृतक की पहचान गांव अलेवा निवासी 65 वर्षीय सुरेश विशिष्ट के रूप में हुई है। लोगों ने बताया कि कुछ कार सवार युवकों ने बुजुर्ग पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 साल पहले मृतक के बेटे की भी रोहतक यूनिवर्सिटी में हत्या कर दी थी और उसके सुरेश एक चश्मदीद गवाह थे। अब पुलिस को शक है कि दोनों मामले आपस में जुड़े हो सकते हैं और इसी थ्योरी को लेकर अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। किसान आंदोलन के साथ समर्थन का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को अब एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब कांग्रेस की लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने अब स्वर्गवासी इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों को ही तानाशाह बताया है और साथ ही लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि अब आने वाली 26 जून को संयुक्त किसान मोर्चा इंदिरा गांधी के समय में देश में लगाई गई इमरजेंसी का सच सामने लाने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को किताबें खरीदने के लिए पैसे हरियाणा सरकार द्वारा बैंक में भेजने की जो घोषणा की गई थी, उससे लेकर अब कई सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। जी हां, दरअसल हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के चलते हरियाणा में 1ली से 8वीं तक के बच्चों को किताबें खरीदने के लिए 200 से 300 रुपए की राशि सीधा उनके बैंक अकाउंट में मुहैया करवाने की बात कही थी। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं, उनकी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। इसी के साथ काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट इस वक्त अपडेट नहीं है, तो ऐसे में सरकार की इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉल सेंटर की आड़ में अंबाला के घूंघट पैलेस में चल रही साइबर ठगी के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। इसे लेकर जहां मुकदमा अंबाला के सदर थाना में दर्ज किया गया था, तो वहीं अब इसकी जांच सोनीपत एसटीएफ को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि अब तक की गई जांच में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि साइबर ठगी करने वाले ये ठग घूंघट पैलेस के मालिक को भी हर महीने करीबन 6.25 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर किया करते थे। अब इस पूरे मामले की जड़ों तक जाने का जो जिम्मा है वो सोनीपत एसटीएफ को सौंपा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके इस पूरे मामले में किसी बड़ी कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत तो नहीं है। आज के टॉप 10 में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। तब तक देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी।